बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर। आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती पर भी एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। बात करेंगे एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला देखने को मिल सकता है। बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, पूरी तरीके से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज आर्टिकल लगी हुई है कि बिहार में आज 1,20,000 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का जो गौरव है प्राप्त होगा और नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और 25,000 शिक्षकों को खुद वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेकिन इसके पहले इस पूरे नियुक्ति पत्र को रोकने का जो अथक प्रयास है वो कई तरीके से किया गया। पहले बीएड के अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि पूरे भर्ती प्रक्रिया पर अभी स्टे दिया जाए, क्योंकि मामला अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। और उसकी सुनवाई भी 31 अक्टूबर को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी की, ताकि 2 नवंबर को, जो ये आज दिनांक 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरित होने जा रहा है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एक ही बात कही बिहार शिक्षक भर्ती के सापेक्ष कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा जिन्होंने किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट क्यों ना किया हो। तो निश्चित तौर पर बिहार में प्राथमिक स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड पूरी तरीके से बाहर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने, आपने देखा, श्री अनिरुद्ध बोस जी ने पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट कर दिया है और बिहार में पूरी तरीके से अब नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहा है। हालांकि इसके पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता जीतन राम मांझी जी ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर धांधली की बात की थी और कहा था कि पैसा लेकर के नौकरी दी गई है, इसलिए इसकी समुचित तरीके से जांच हो और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। पूरी तरीके से आज नियुक्ति पत्र बिहार में वितरित होने जा रहा है। इसमें 1,20,000 में लगभग 70,000 प्राथमिक के अभ्यर्थी हैं और उसके बाद माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पर कहा है कि शिक्षक भर्ती में नहीं हुई है कोई गड़बड़ी। सीएम साहब ने कहा कि भाजपा के जो नेता इस तरीके के गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, कल तक वो जब हमारे साथ थे तो इस तरीके के कोई आरोप नहीं लगाते थे, आज वो विपक्ष में हैं, इसलिए बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट में लिखा हुआ है कि बीपीएससी आज दूसरे चरण की रिक्तियों की जारी कर देगा। यानी कि बिहार में अब दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसका भी विज्ञापन जारी होने वाला है। लेकिन इस बार के विज्ञापन में प्राथमिक स्तर के किसी भी पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी, बल्कि 6 से लगा करके 12 तक के अध्यापकों की एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। लगभग 70,000 पद इस समय सरकार के पास, बीपीएससी के पास डाटा रिक्त बचा हुआ है। लेकिन जो 1,20,000 में नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहे हैं, इसमें भी लगभग 30,000 पद रिक्त है। अगर ये 30,000 पद वहां पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी, वरना 70,000 पदों पर यह विज्ञापन आज घोषित कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जो एमपी टेट वर्ग 3 में बीएड के अभ्यर्थी दरअसल चयनित हैं, उनका मामला आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुना जाएगा। इससे पहले आप जानते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था 31 अक्टूबर 2023 को। निश्चित तौर पर जो वो आदेश है वो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हो, दोनों शिक्षक भर्तियों को प्रभावित कर रहा है। आप जानते हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम रखी गई थी और बीएड की तरफ से जो अभ्यर्थी हैं, उनके जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक आईए दाखिल करके इस संदर्भ में इंटरवेन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में करवा चुके हैं और वहां से इनको निस्तारित किया गया था। उसके बाद इन्होंने उस तथ्य को छुपा करके जबलपुर हाई कोर्ट में एक नई आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखना स्टार्ट कर दिया है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 चरणों में बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से सिलेक्ट हैं और अपनी सेवाएं विद्यालय में दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सापेक्ष एक कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ था, अगर उसी क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है जबलपुर हाईकोर्ट में श्री विज्ञान शाह जी ने, उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए थे आईए दाखिल करके, वहां से निस्तारित होने के बाद इन्होंने नई आईए आपके पास दाखिल की है। तो इस पर जबलपुर हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि फिर आखिरकार इस तथ्य को बीएड की तरफ से छुपाया क्यों गया। इस तरीके के कई जो बड़े रीजंस हैं वो सामने निकल कर आए हैं और इसी तरीके से आज 2 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है जबलपुर हाईकोर्ट में। आज का दिन मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में खास तौर पर बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य तय करेगी कि आखिरकार बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य में जो दिशा और दशा है वो क्या होने वाली है।
लेकिन आपने देखा था कि बिहार शिक्षक भर्ती में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो उस समय पश्चिम बंगाल की तरफ से भी एक आईए दाखिल करके अपने बातों रखने का प्रयास किया गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 में बीएड को प्रोसीड किया जा रहा है और कहीं न कहीं छात्र शिक्षक अनुपात भी कम हो जाएगा। कई तर्क उन्होंने रखे, लेकिन सारे तर्कों को निराधार करके उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि अगर आपको रिव्यू कराना है इस मामले को, तो आप नई याचिका लेकर के आइए, उसी में हम सुनवाई करेंगे। तो पश्चिम बंगाल की तरफ से जो रिव्यू याचिका लगी थी डियर, उसकी भी सुनवाई आने वाली 3 नवंबर को यानी कि कल ही लग गई है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब चाहता है कि जो बीएड पात्रता विवाद का लगातार मैटर ओपन हो रहे हैं हर राज्य ये जल्द से जल्द निस्तारित हो जाएं, क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो फाइनल जजमेंट आया है उसी के आलोक में सारी भर्तियों को आगे भविष्य में होना है। लेकिन पूर्व की जो भर्तियां हो चुकी हैं या जो अभी कंसीडर की जा रही हैं, उनको लेकर के ये रिव्यू याचिका लगाई गई है और यहाँ पर खास तौर पर मॉडिफाई या क्लैरिफाई किया जाएगा कि आखिरकार जजमेंट किस दिन से लागू होगा। तो 3 नवंबर को अनिरुद्ध बोस जी और बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच पर मामला टेकअप होगा। आप जानते हैं उसकी कल सुनवाई होगी और इसी तरीके से इस नवंबर माह में ही 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में भी बिलासपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केवल काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे करने का मौका दिया था और पूरी भर्ती प्रक्रिया को बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर छोड़ दिया था। लेकिन वहां पर भी जो अब नियुक्ति पत्र बटा है बीएड के अभ्यर्थियों को, वो भी 11 अगस्त 2023 के बाद ही अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी भर्तियों पर विवाद की स्थिति पूरी तरीके से काबिज है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट बीएड अभ्यर्थियों का नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में जहां पर अपॉइंटमेंट हो चुका है, निश्चित तौर पर वो राज्य भी पूरी तरीके से इस विवाद की स्थिति पर आ गया है। बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य वहां पर भी खतरे पर मंडराने लगा है। जबलपुर हाई कोर्ट में जैसे ही आज सुनवाई होगी, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या-क्या जबलपुर हाई कोर्ट में हुआ, बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए तो तुरंत बताएंगे। कल रिव्यू को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। फाइनल जजमेंट कब से प्रोसीड होगा, कब से लागू होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही निकल कर आ रही हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के सापेक्ष आपने देखा था डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने 25 नवंबर 2021 की जो जजमेंट आया था राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट का, उसका इशारा जरूर किया था। तो वहां से गजट क्वेश हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बार राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने ही एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट को क्वेश किया था। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही लगातार अपडेटें आती रहेंगी, जबलपुर हाई कोर्ट हो, मध्य सुप्रीम कोर्ट हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह की अपडेटें आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।